સબસ્ક્રાઇબરને કોલ કરી રહ્યા છો તે હમણાં સ્વિચ ઓફ છે। मम्मा मम्मा पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। मम्मा मम्मा हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा आपके पापा को ढूंढने आए हैं। हम मिल जाएंगे पापा। हाँ बेटा मिल जाएंगे पापा। सर सुधीर हर रोज की तरह कल सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल गए थे। ये आपका बैग टिफिन रख दिया मैंने इसमें। ठीक है, बाय बेटा, पढ़ाई करना ठीक से। हाँ चलो चलो पापा को बाय करने, चलो 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 जल्दी। बाय 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 कर दो, फ्लाइंग किस कर दो जल्दी से। फ्लाइंग किस जल्दी से। बाय। सर सुधीर रोज 8-9 बजे रात तक घर लौट आते थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने ऑफिस में उनके दोस्तों को भी फोन लगा कर पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। इससे पहले भी कभी ऐसे बिना बताए गायब हुए? जी नहीं। आपके पास कोई कॉल आया, मतलब फिरौती के लिए या फिर धमकी भरा? नहीं। एक 30 साल का घर गृहस्थी वाला इंसान अचानक गायब हो जाता है। अब या तो किसी से दुश्मनी थी और गायब करवा दिया गया, और या फिर अपनी मर्जी से कहीं चला गया। सर अगर अपनी मर्जी से चला भी गया है तो कोई तो वजह होगी। अपनी मर्जी से गया है या गायब किया गया है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मामला संगीन है। एक काम करो, इसकी मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग पे डालो, पता करो इसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। सर कल सुबह सुधीर कितने बजे ऑफिस आया? सर सुधीर टाइम के बड़े पाबंद थे, 9:30 बजे आ गए थे। और गया कब था? हमेशा की तरह 7 बजे। आपने देखा उन्हें जाते हुए? जी सर, मैंने उन्हें बाय भी बोला था। कुछ अलग या कुछ अनयूजुअल सा दिखा था कल या फिर पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, वो काम में तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। आदतन परेशान रहता था या कोई वजह थी? वो कह नहीं सकते, उसने कभी बताया नहीं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, अपने काम से काम रखते थे और सबसे बना के रखी थी। ऑफिस से निकलने के बाद वो कैसे जाते थे? साहब वो पिछले कई दिनों से तो अपनी कार लेकर आते थे, लेकिन पिछले हफ्ते से वो ऑटो से आ रहे थे और जा रहे थे। साहब आजकल वो रोज ऑटो से आते जाते थे, कल आवाज दी तो सामने से निकल गया, रुका ही नहीं। किस तरफ गया? इधर से आई। वो इस तरफ क्यों आया होगा? उसका घर तो दूसरी तरफ है। सर हो सकता है कि वो यहाँ किसी का वेट कर रहा हो, या फिर किसी से मिलने आया हो। एक काम करो, आसपास जो भी सीसीटीवी या ट्रैफिक कैमरा फुटेज है चेक करो, शायद वो दिखे। सर और हाँ, सुधीर का ईमेल अकाउंट और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट भी चेक करो। गायब होने वाले दिन उसने किस किस से बात की पता करो। चलो सर। सर सुधीर जिस दिन गायब हुआ उस दिन उसने फोन पर जिस से बात करी थी उन सबसे बात कर ली। उसके ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स सब चेक कर ली। और उस दिन उसका ऑफिस से निकलने के बाद किसी से मिलने का प्रोग्राम नहीं था। उसका मोबाइल फोन लोकेट हुआ? नहीं सर, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। ना कोई फिरौती का कॉल, ना किसी से दुश्मनी। लोकल हॉस्पिटल्स में पता किया कोई बॉडी या फिर कोई मिलती जुलती लाश? हाँ सर पता किया, लेकिन कोई खबर नहीं। ये सुधीर अपनी मर्जी से गायब हुआ है या फिर इसे ऑफिस वाले भी कह रहे थे कि काफी परेशान रहता था। अब इसके गायब होने की वजह जानने के लिए इसकी परेशानी का कारण जानना बहुत जरूरी है, और वो इसके घर से ही पता लगेगा। चलो विनी, बच्चे क्या है?
इतने बिजी हो जाते हो खेलने में, हाँ, कि खाते भी नहीं हो? बेटा चलो जल्दी से खा लो। नहीं, पापा जब आएगा तब मैं खाऊंगी। बेटा पापा आ जाएंगे, आप खा लो ना प्लीज। पापा को फूल लगाओ ना। जी इंस्पेक्टर साहब। ऑफिस से पता चला है कि सुधीर काफी परेशान रहता था, कोई खास वजह? जी आदत थी, हर छोटी मोटी बात पे बहुत परेशान हो जाते थे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ था, कुछ घटना वगैरह जिसकी वजह से टेंशन हुआ? नहीं सर, वो तो अपने ऑफिस की कोई भी बात घर पे नहीं शेयर करते थे। अच्छा, ये अपनी कार छोड़कर आजकल ऑटो से ऑफिस क्यों जा रहे थे? जी हमारी कार तो गैराज में है, सर्विसिंग के लिए। सर कार लेके तो नहीं भागा? उस गैराज का एड्रेस मिल सकता है? जी सर। सुनिए, दिखाओ। ये आदमी और इस नंबर की गाड़ी जो यूं हमने सर्विसिंग के लिए आई थी ये गाड़ी? हाँ साहब, आ गाड़ी आई भी थी, लेकिन सर्विसिंग के लिए नहीं, बेचने के लिए आई थी। पूरे 2 लाख रुपए लेके गया वो। भाव तोल करता तो शायद उसको ज्यादा मिलता, लेकिन वो बहुत जल्दी में था और सारे पैसे उसको कैश में चाहिए थे। ठीक है। सुधीर को अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ सर, पैसे की बात तो उसकी बीवी ने भी नहीं बताई। कोई तो ऐसा होगा जिसे कुछ ऐसा मालूम है जिसकी अब तक किसी को खबर नहीं। पता लगा। राइट सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। सुधीर देसाई जानते हैं ना? हाँ, सुधीर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 10 साल से हमारे साथ यही बिल्डिंग में रह रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहे थे, कुछ आइडिया है क्यों? परेशान तो रहेगा ही ना सर। पिछले हफ्ते 307 पे जो सोलंकी रहती है ना, उसके साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। एक नंबर का चोर मानस है साहब। 3 महीना पहले 1 लाख रुपया लिया था, अभी तक नहीं दिया। हर टाइम कोई नया बहाना निकालता है। मेरा ही मिस्टेक हो गया, उसके पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आखिरी बार कब मिले थे उससे? अभी पिछले हफ्ते मिला था। जब भी मुझे देखता है नजर बचा के चला जाता है, फोन नहीं लेता मेरा। सर आपको मिलेगा ना, मुझे बताना, केस करूंगा उसके ऊपर। सर सुधीर ने ऑफिस में से तो बहुत बार लोन लिया है, समझो ना, हमेशा कर्जे में ही रहता था। 1 मिनट, ये देखिए, अभी गए हफ्ते ही उसने 2 लाख रुपया लिया है और 1 महीने पहले तो उसने 1.5 लाख रुपया लिया है। कभी कुछ चुकाया नहीं? नहीं सर, वैसे तो वो बहुत शरीफ और खुददार आदमी था। उसने अपनी सैलरी से आधे से ज्यादा पैसा चुकाने के लिए पहले ही बोल दिया था, लेकिन कुछ समय पहले उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसके पैसे काटे न जाए। सुपरवाइजर था ना वो? हाँ। तो हीरो के लेन देन में कोई गड़बड़? नहीं सर, वैसे तो वो बहुत शरीफ है, इसीलिए तो हम उस पर बहुत विश्वास करते थे। अच्छा, कभी उसने लोन लेने की वजह बताई? नहीं सर, कभी बताया नहीं। हाँ, पर एक बार उसको फोर्स किया था तो उसने बोला कि पर्सनल मैटर है। थैंक यू साहब। पहले एडवांस में पैसे देते थे सुधीर साहब, इधर महीने भर से सब उधार खाता। बहुत बकाया है उस परिवार पे। जब से सुधीर गए हैं तब से अपने पापा के आने का इंतजार कर रही है विनी। अपने पापा की गाड़ी की आवाज दूर से ही पहचान लेती है। पर गाड़ी तो बेच दी सुधीर ने। क्या? जी हाँ, आपके ऊपर वाले सोलंकी जी से 1 लाख, अपने ऑफिस से कई लाख, काफी सारा कर्जा लेकर रखा था उसने। कार बेच दी, कर्जा ले रखा था? आपको कभी कुछ बताया नहीं उसने? नहीं। आप लोगों की कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी? जी, सुधीर अपनी नौकरी से थक गए थे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। करीब 1 साल से वो इसी कोशिशों में लगे थे और ये भी बता रहे थे कि अपनी सैलरी से कुछ बड़ा हिस्सा वो अपनी उस बिजनेस के लिए रख रहे हैं। कुछ बड़ा करना था उन्हें। किस चीज का बिजनेस करना था? अकेले या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सारी बातें घर पर नहीं बताते थे। अच्छा, अपने सारे कागज पत्र मतलब डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखते हैं? जी, अंदर कमरे में। हम लोग देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए।
बिजनेस का तो कोई नामो निशान नहीं इन कागजों में। सर सुधीर के अकाउंट में इस वक्त 3700 रुपये और ज़्यादातर कैश विड्रॉल। और उधार उसने लाखों का लेकर रखा था। खर्च कहाँ किए इतने पैसे? हाँ सर, और वो घर पे भी पूरी सैलरी नहीं दे रहा था। ऑफिस से उधार, पड़ोसियों से उधार, दोस्तों से उधार। किया क्या इतने पैसों का? बिजनेस तो कहीं दिख नहीं रहा है। सर बिजनेस वाली बात झूठी भी तो हो सकती है। हो सकता है उसकी बीवी झूठ बोल रही हो सकता है सुधीर पैसे किसी अय्याशी में या फिर किसी लड़की पर उड़ा रहा हो। सर एक लड़की है हमारे स्टाफ में, श्वेता धोलकिया, उसकी और सुधीर की बहुत बनती थी। सर हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, उसके अलावा कुछ नहीं थे। वो और मुझ पर पैसे लुटाए, उल्टा मुझसे पैसे लेके जाता था। क्यों? सर बोलता था कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। ऑफिस वाले कह रहे हैं फैमिली प्रॉब्लम और पत्नी कह रही है बिजनेस। ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। या तो खुद किसी मामले में फंसा हुआ है या फिर सबको फांस रहा है। सर 4 दिन हो गए इसे गायब हुए, अब तक कोई सुराग नहीं। कहीं सुसाइड या मर्डर केस तो नहीं? हेलो, सोसाइटी के गेट पे एक बंदा खड़ा हुआ था, वो ठीक सुधीर की तरह लग रहा था। सुधीर, सुधीर! आपको पूरा यकीन है कि वो सुधीर ही था? सर जी वो लाइट कम थी ना, इसलिए मैं देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने उसे आवाज दी। लेकिन बंदा आवाज सुन के इस कदर भागा, सामने गली में जाके नुक्कड़ पे मुड़ गया। ठीक है, थैंक यू। सुधीर नाम सुनकर भागा, मतलब सुधीर ही होगा। सर अपनी मर्जी से भागा होगा, इतनी उधारी भी तो थी। लेकिन अगर अपनी मर्जी से भागा है तो वापस क्यों आया? सर हो सकता है अपनी फैमिली को लेने आया हो। एक काम करो, तुम दोनों पीछे गली में चेक करो और तुम दोनों सोसाइटी की सीढ़ियां और कॉरिडोर चेक करो। चलो। विनी! 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 क्या हुआ? सर इनकी बेटी विन्नी मिल नहीं रही है। घर पर थी? सर नीचे बच्चों के साथ खेलने आई थी। 1 घंटे से पूरी सोसाइटी ढूंढ मारी, लेकिन मेरी विनी नहीं मिली। अभी 1 घंटा पहले आपसे कोई मिलने आया था? सुधीर? सुधीर? सुधीर को देखा किसी ने यहाँ पर? देखा? नहीं सर, सुधीर तो घर पे आया ही नहीं और मेरी विनी भी नहीं मिल रही है मुझे। कहाँ चली गई मेरी बेटी? पहले पिता फिर बेटी, एक के बाद एक दोनों गायब हो गए। क्या किसी ने कुछ कर दिया था इन्हें या फिर कुछ हो गया था इनके साथ? कहीं खुद पिता ने ही अपनी बेटी का अपहरण तो नहीं कर लिया था, लेकिन कोई पिता अपनी बेटी का अपहरण क्यों करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक साधारण से व्यक्ति सुधीर देसाई को इतने सारे पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या वो इन पैसों के जरिए किसी की जिंदगी में मुसीबत लाने वाला है या फिर वो खुद किसी मुसीबत का शिकार है? सर ये केस तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हाँ बड़े, सुधीर पहले गायब होता है, फिर अपने घर के पास में दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। सर इस बार तो उसकी बेटी भी गायब है। एक काम करो, आसपास के सभी थानों को अलर्ट करो और सुधीर और उसकी बेटी का फोटो भी सर्कुलेट करो। राइट सर। कोई जानता है इन्हें? सर ये तो शीतल जी हैं, डाइवोर्सी थी, अकेली ही रहती थी। सबसे पहले लाश को किसने देखा? सर मैं तो इधर से गुजर रहा था, देखा कि इनकी नौकरानी इनके घर की बेल बजा रही है और वो काफी देर से बजा रही थी। मैंने सोचा कि अकेली रहती है, इसलिए मैंने सोसाइटी वालों को सबको बुलाया और दरवाजे तोड़ दिया। देखा तो ये हाल है। सर लगता है चोरी हुई है, काफी सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सर देखने पे ऐसा लगता है इनका सिर इस मेज से टकराया होगा और एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से इनकी मौत हो गई और इनके शरीर पर काफी हाथापाई के निशान भी हैं। मौत का समय बता सकते हैं? सर अप्रॉक्स समय तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, बट 19 से 20 घंटे हो गए होंगे शायद। मतलब उसी समय के आसपास जब विनी गायब हुई थी? हाँ सर, और उसी वक्त सुधीर बिल्डिंग में देखा गया था। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये मिसेस शीतल और सुधीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है।
सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुधीर ने मिसेस शीतल को मारा हो और उसके बाद अपनी बेटी को लेके फरार हो गया हो। वजह सर एक काम करो, घर का कोना कोना छान मारो। सोसाइटी में जो तीनों घटनाएं हुई हैं इनमें कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढना होगा। और साथ में मिसेस शीतल का होम टेलीफोन और मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाओ। पता लगाओ कहीं उनसे भी सुधीर ने कोई पैसे का लेन देन तो नहीं किया। राइट सर। सर सुधीर और मिसेस शीतल के बीच में बैंक अकाउंट के जरिए कोई लेन देन नहीं हुआ, पर सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। सर मिसेस शीतल कुछ नंबर के साथ लगातार संपर्क में थी। सर एक नंबर सोचने लायक है सर, त्रिशा और मिसेस शीतल के बीच में लगातार संपर्क था। दोनों लगातार घंटों बातें किया करती थी। पटेल, 27 मई की शाम को शीतल भट्ट का मर्डर हुआ। जिस समय त्रिशा अपने घर में थी जब विनी गायब हुई, तो त्रिशा का शीतल के मर्डर से कोई कनेक्शन लग नहीं रहा है। सर सुधीर भी उसी दिन सोसाइटी में देखा गया। हो ना हो उसका कुछ तो कनेक्शन है उसकी बेटी के गायब होने और शीतल मर्डर केस में। कुछ तो पकड़ा था सुधीर और त्रिशा के बीच में, जो त्रिशा हमें बता नहीं रही है या छुपा रही है। पटेल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड वाइफ मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं? एक काम करो, सुधीर देसाई का कोई और लॉकर या बैंक अकाउंट है कि नहीं ये पता करो। इतना कैश कहीं तो रखा होगा, क्योंकि घर में तो हमें कुछ मिला नहीं। अब आराम से बात करने का समय खत्म हो गया, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। पता करो। सर सर सुधीर की फाइनेंशियल डिटेल्स चेक की हमने। एक सैलरीड अकाउंट है और एक जॉइंट अकाउंट उसकी बीवी के साथ, इसके अलावा और कुछ नहीं। पर सर एक अकाउंट और मिला है। पिछले 1 साल में उस अकाउंट में पैसे डाले गए। पैसे डालने वाला एक ही इंसान, मुंबई का विनीत। एड्रेस मिल गया सर। विनीत शाह। जी हाँ। विनी, मैं सुधीर का बचपन का दोस्त हूँ। क्या चल रहा था उसकी लाइफ? कुछ हफ्तों से वो बहुत परेशान था। बहुत कर्जा ले रखा था उसने। शुरू में तो उसने कुछ बताया नहीं सर, बोल रहा था कुछ प्रॉब्लम है, पर एक दिन वो अचानक मुंबई आ गया सर। जिंदगी नर्क कर रखी है उस औरत ने। इतना लालच, पैसे की ऐसी भूख, तुम सोच भी नहीं सकते हो विनीत। बीवी है वो तुम्हारी, क्या बोल रहे हो तुम? ठीक बोल रहा हूँ मैं। इतने लोगों से कर्जा ले रखा है मैंने, तुमसे भी तो लिया है, सब त्रिशा के लिए। अब वो बोल रही कि कुछ भी करो 9 लाख रुपए लेके आओ, नहीं तो क्या? नहीं तो खुद जान दे देगी और मेरी बेटी विनी को भी झेल के मार देगी। क्या बोल रहे हो तुम? अरे कहाँ से लाऊं पैसे? मैं गाड़ी बेच दी मैंने, 2 लाख मिले उसको दे दिया। अब नहीं होगा मुझसे, अब ये सब नहीं होगा मुझसे। मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। थक गया हूं मैं, पागल हो जाऊंगा। कलकत्ता की जान दे दूं मैं अपने। संभालो अपने आप को। अगली सुबह सुधीर सूरत के लिए निकल गया और रात होते होते वो लौट भी आया। और इस बार वो अपनी बेटी विनी को भी साथ ले आया था सर। वो विनी को अगवा करके लाया था सर। विनीत, लो इसको भी साथ लेकर आया मैं, नहीं तो वो औरत इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब मेरे लिए बस यही जीने की वजह, इसको भी छोड़ नहीं सकता। मेरी बेटी ऐसे बेबी को माँ से अलग करना कानूनी फसाद हो सकता है, और इसके लिए तुम्हें किडनैपिंग का केस भी लग सकता है तुम्हारे ऊपर। अरे जो होना होगा, ये मेरी बेटी है, इसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। नहीं सुधीर, ये गलत है, गैर कानूनी है। इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। और तुमने इस बच्चे के बारे में सोचा कि नहीं? हाँ, क्या होगा? तुम तो इधर उधर भागते रहोगे, लेकिन इस नन्ही सी जान का क्या? तो क्या करूं मैं? बैठो पहले बैठो। देखो, कानून का सहारा लो। बीवी से नहीं बनती ना, तो कोर्ट में लीगली डिवोर्स ले लो। बच्ची की कस्टडी के लिए कोर्ट में अपील करो ना तुम।
मेरी एडवाइस शायद सुधीर को सही लगी और वो 28 को सूरत के लिए निकल गया और विनी को हमारे पास छोड़ गया सर। ना तो वो उस रोज लौटा ना ही अगले दिन। हमने उसे फोन करने की भी ट्राई की पर उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था सर। हम लोग पुलिस को खबर करे सोच ही रहे थे पर आप लोग। सुधीर की बीवी को 9 लाख रुपयों की जरूरत क्यों पड़ गई? कुछ बताया उसने? सर हर बार की तरह उसने कोई एग्जैक्ट वजह तो नहीं बताई पर सर वो बता रहा था कि जीने मरने वाली सिचुएशन है सर। और अब सुधीर और त्रिशा दोनों गायब हैं। ये जीने मरने वाली सिचुएशन क्या थी सुधीर की? ये कहां चली गई? सुनिए, कहां गई है ये? सर जी मैंने खबर न थी पर कल तक तो यही थी ये। घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट निकलवाओ। हेलो, हाँ ठीक है हम लोग आ रहे हैं। सर, मिसेस शीतल भट्ट के घर की तलाशी में उनके घर के पास एक और मोबाइल मिला था। सर इसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर वो घंटों रेगुलर बातें करती थी और सर किसी दिन तो इस नंबर पे 3-4 घंटे में 20-20 बार बातें करती थी। किसका नंबर है? पता लगा रहा हूँ। त्रिशा का कोई पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। सर 27 को पहली बार सुधीर मुंबई से सूरत आया और उसी दिन विनी गायब हुई। 28 को फिर से वो मुंबई से सूरत आया और उस दिन उसने कुछ देर के लिए अपना फ़ोन ऑन किया था। इसके बाद उसकी लास्ट लोकेशन यही एरिया थी, लेकिन सर उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। एक काम करो, अच्छे से पूरे घर की छानबीन करो, एक एक कोना तलाशो। सर कुछ मिला? नहीं। पटेल, ये फ्रिज का सारा सामान बाहर क्यों पड़ा हुआ है? जैसे आकाश में खूबसूरती से घूमता धूमकेतु एकाएक धरती का रुख कर धरती पर गिरकर कहर मचा देता है, वैसे ही इस केस की दिशा सुधीर की लाश मिलने के बाद एकाएक बदल गई। संदेह के घेरे में अब सुधीर नहीं बल्कि उसकी बीवी आ गई। लाश का मिलना, त्रिशा का गायब हो जाना इस केस को एक नई दिशा देने लगा। सर सुधीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुधीर की मौत 28 को हुई थी, चाकू के गोदने से। किचन नाइफ। सर ये चाकू, सर ये घर के बाहर पीछे कूड़ेदान में मिला। हत्या के बाद इसे साफ तो किया गया था लेकिन फिर भी इस पे से खून के धब्बे गए नहीं। ये कितने का है? ये 2 लाख का है मैम। अच्छा, और सेट्स दिखाएंगे? जी। ये वाला कितने का है? ये 1.5 लाख आएगा। और कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास जो लेटेस्ट डिजाइन हों? छोकरी ने पकड़ो। क्या लिया? ये बताओ, मेरे पास बताओ दारू क्या चुरा? देखो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। सर, मिसेस शीतल जिस नंबर पर लगातार बात करती थी वो ट्रेस हो गया है। हाँ, जोड़ी 21 नंबर 50,000। हाँ चल। साहब मैं मानता हूँ मेरा सट्टे का धंधा है साहब। वो बुढ़िया, वो शीतल मैडम, वो मेरी पुरानी क्लाइंट थी साहब। उसका तो पूरा खर्चा ही सट्टे से चलता था साहब, और कभी डीलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई साहब। मारा क्यों उसको? साहब वो 1 महीने पहले वो 9 लाख रुपए आ रही थी सट्टे में, और जब मैंने पैसे मांगे
तो बोलती है कि वो किसी और की तरफ से सट्टा लगाया था साहब। ये बुढ़िया कब से तुझे फोन कर रहा हूँ और मेरा फोन नहीं उठा रही और ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रही है। तू पागल हो गई है क्या? अरे मैं कह रही हूँ ना, जब मेरे पास आ जाएंगे पैसे मैं दे दूंगी। ये बुढ़िया अपनी बकवास बंद कर, या तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे मेरा 9 लाख रुपए चाहिए। अरे तुम तो कमाल की बात कर रहे हो, वो पार्टी देगी तो ही तो दूंगी ना। अरे नहीं, मुझे मतलब उन लोगों से। तूने तेरा किसके साथ क्या लेना देना है मुझे कोई मतलब नहीं। हेलो, 3 हफ्ते तक उसका इंतजार किया, उसे फोन भी किया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और पैसा नहीं देना चाहती थी साहब। फिर एक दिन अचानक मैं उसके घर पर गया साहब। 3 हफ्ते से पागलों की तरह फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? उठा तो रही थी लेकिन लग नहीं रहा था, मैं क्या करूं? लगाया मेरे तरह, तूने लगाया था। देखो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, कहा ना मैंने। मुझे मेरे 9 लाख रुपए चाहिए। उंगली मत दिखा। क्या करेगी तू? मैं ना सब मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और तेरी बदनामी कर दूंगी यहाँ पर। अरे मैं तो पहले से ही बदनाम हूँ। સાહેબ મારી જ્વેલરીની દુકાન છે અને આ છોકરી મારી દુકાનેથી ઘરે ના છોડીને ભાગી। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों कोई गहने चुराऊंगी? साहब ये आदमी कैसी बातें कर रहा है? मैं कोई बदमाश गहने है। चुराने वाली दिखती हूँ? मैं देख रही थी, मैंने इनको लगता है कि मेरे बैग में रख लिया। रुको अरे रुको कैसी रुको बातें- रुको। नाम क्या तुम्हारा? साहब वो मेरा नाम विद्या है। पटेल, जरा वो वांटेड लोगों वाली फाइल लेके आओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, वो मेरे बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं घर पर, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। विद्या, त्रिशा देसाई नाम है तुम्हारा। सूरत से अलर्ट जारी हुआ है तुम्हारे नाम पे, वांटेड लोगों की लिस्ट में नाम है तुम्हारा। अरेस्ट करो इसे। सुधीर देसाई, जानता है इसे? नहीं साहब। त्रिशा देसाई, सुना ये नाम? त्रिशा? नहीं साहब, एक तो हम लोग का धंधा ऐसा साहब, रोज न जाने कितने नाम सुनते हैं साहब, कुछ याद ही नहीं रहता साहब। सर त्रिशा मिल गई है। चलो रख। किधर थी आप मैडम? वो मैं शॉपिंग कर रही थी, नेकलेस खरीद रही थी, तो पता नहीं बेवजह मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया इन लोगों ने। याद आया? हाँ बोल। शीतल मैडम 9 लाख रुपए हारी थी सट्टे में साहब। मैंने जब उससे पैसा मांगा तो उसने कहा कि मैंने ये त्रिशा की तरफ से लगाया ये सट्टा। तुझे पता है तेरे पैसे त्रिशा ने लगाए थे? अरे कौन सी त्रिशा? मैं किसी को जानता ही नहीं। मैंने तुझे पैसा दिया था और तुझसे पैसा लूंगा। सुधीर की कमाई से सिर्फ घर चलता था। मुझे शौक था अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा खाना, और उनकी तनख्वाह से ये सब नहीं हो सकता था। फिर एक दिन मुझे मिसेस शीतल मिली किटी पार्टी में। उन्होंने कहा कि मैं बताती हूँ तुझे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाते हैं। मैंने एक दिन सुधीर को बिना बताए पैसे लगा दिए। हाँ सुनो, मेरा है ना, तुम 3 लाख रुपए लगा दो। हाँ जैसे ही पता चल जाए मुझे एकदम बताना, ठीक है? हाँ लगना चाहिए। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे डूबेंगे नहीं, आज तक नहीं डूबे मेरे पैसे। हाँ हेलो, क्या 6 लाख? क्या? पहले जीती, फिर हार गई। उसके बाद सुधीर से मैंने और पैसे मांगे। हाँ जितेंद्र भाई, आपको पैसा मिल जाएगा। हाँ मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ ना। ठीक है, हाँ ठीक है। सुधीर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। 2 लाख? 2 लाख किस पर? मैं हर सवाल का जवाब देना तुम्हें जरूरी नहीं समझती, समझे तुम? मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए बस। अरे पैसा 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 शू कर छे? इतने पैसे दिए तुम्हें, करती क्या तुम? मैंने कहा ना मुझे पैसे चाहिए तो मुझे चाहिए बस। ठीक है, देखता हूँ, परेशान मत कर तू मुझे।
पैसे लाए हो? पैसा? कौन सा पैसा? अरे मैंने सुबह कहा था ना कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। घर में आते जाते सिर्फ पैसा मांगती रहती हूँ। मैंने कब कहा था कि आज ही दूंगा तुम्हें पैसा? अरे इतनी बड़ी रकम इंतजाम करने में टाइम लगता है। बहाने मत बनाओ, मैंने कहा था मुझे मैं बहाना नहीं मार रहा, तुम कभी भी पैसा मांगती हो। मुझे खेलना था। मैंने किसी भी तरह रो धो के सुधीर को कर्जा लेने के लिए कहा और उन्होंने कर्जा लिया, बहुत लिया, बार बार लिया। और एक रोज मैं बहुत बड़ा अमाउंट सट्टे में हार गई, 9 लाख रुपए। उधर दूसरी तरफ मिसेस शीतल फोन कर करके मुझे धमकियां देने लगी, पैसों के तगादे मारने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सुधीर से भी और पैसों की मांग की। ये क्या, सिर्फ 1 लाख? मैंने 2 लाख मांगे थे ना। हाँ तो मेरे से जितना हो सका मैंने किया ना। जितना हो सका का क्या मतलब है? मैंने तुमसे 2 लाख मांगे थे, ये 1 लाख किस लिए लाए हो? 1 लाख रखो ना तुम। अरे 2 लाख क्या तुम बार बार मांगते हो? तुम करती क्या पैसे की? तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं इस बारे में, ठीक है? मैंने तुमसे 2 लाख मांगे, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए बस। मुझे जाना नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे जाना नहीं है। सुधीर ने मना कर दिया। मैंने एक दिन कहा कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी और विनी को भी मार दूंगी। सुधीर ने गाड़ी बेच दी। गाड़ी से सिर्फ 2 लाख रुपए निकले। एक दिन वो भाग गया और मेरी बेटी को भी लेके चला गया। सर मैं पागल हो गई थी। विनी मेरी जान है सर, कैसे लेके जा सकता है वो मेरी बेटी को? कैसे बोल सकता है कि मुझसे डिवोर्स चाहिए? सुधीर, विनी कहाँ है? सुधीर मैं कुछ पूछ रही हूँ, विनी कहाँ है? सुधीर बोलते क्यों नहीं हो? विनी जहाँ पर भी है ठीक है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने, बस अब मैं सहन नहीं कर सकता। सुधीर ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सुधीर मैं वादा करती हूँ सुधीर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी और मैं सट्टा भी नहीं खेलूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज, मैं तुम्हारे और विनी के बिना नहीं रह सकती। झूठी हो तुम जैसी औरत माफी के काबिल नहीं हो। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। तुम्हारा पति बच्चा सब पैसा है। सुधीर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सुधीर, समझे? नहीं कर सकते ऐसा तुम, समझे? कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मैंने मार दिया उसे। फिर सुधीर की लाश को फ्रिज में डाल दिया। करने क्या वाली थी उसे फ्रिज में रख के? उसको काट के टुकड़े करती और ठिकाने लगा देती। तो लगाया क्यों नहीं फिर उसे ठिकाने? वो उस रोज मिसेस शीतल की लाश मिली थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये सट्टे वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे मुझे। इसलिए मैं घबरा गई थी और घर बंद करके मैं भाग गई। ऐसे भी नहीं थे मेरे पास, इसलिए नेकलेस चोरी करने गई थी। संतोष, सेटिस्फैक्शन, ये मिडिल क्लास मानसिकता का आदर्श है। उसकी पहचान उसकी खूबसूरती है। लेकिन यही संतोष जब लालच में तब्दील हो जाता है तो मिडिल क्लास परिवार, या यूं कहें कि किसी भी परिवार या व्यक्ति का ताना बाना टूट जाता है। परिवार और व्यक्ति
दोनों बिखर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ त्रिशा के साथ, उसके परिवार के साथ। महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको हासिल करने का तरीका जायज ना हो तो नतीजे नाजायज ही निकलते हैं। चाहत अच्छी है, सपने जरूरी हैं, लेकिन नैतिकता को ताक पर रखकर पैसा कमाने की होड़ को लालच कहते हैं, और आमतौर पर इसके नतीजे मासूम परिवारजनों को झेलने पड़ते हैं, जैसे कि अब विनी को झेलने पड़ेंगे। पिता की मृत्यु हो गई और मां को हत्या, सट्टेबाजी और चोरी के अपराध में उम्र कैद की सजा। जिंदगी सबक देती है, गलतियों को सुधारने का मौका देती है, और ना सुधरने पर कड़ा सबक दंड के रूप में मुकर्रर करती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।